Welcome to my YouTube channel. Let's start. हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद एसके वर्मा में स्वागत है। और हम लोग देख रहे थे 12th क्लास में मैट्रिक्स चैप्टर को, और इसमें जो है हम थ्योरी जो है देख लिए थे और उस पे आधारित जो है कुछ मैथ भी देखे थे। और टाइप 1 का जितने भी था मैथ उसका जो है हम सॉल्यूशन आप लोगों के बीच में दे चुके थे। और आज जो है इस वीडियो में टाइप 2 का जो भी मैथ है उसका जो है हम आज सॉल्यूशन देंगे, ताकि आप लोग इस वीडियो को देखकर जो भी बुक आपके पास है वह बुक से बनाएं तो आपसे बने। इसी प्रकार से हम टाइप बाय टाइप जो है वीडियो डालेंगे, ताकि आपका पूरा जो है यह टॉपिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक आज पढ़ाएं और बिहानी पर जो है दूसरा टॉपिक पढ़ा दिए। ऐसे पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए आप कोई भी टॉपिक पढ़े तो उसे पूरा खत्म करें। तो हम जो है पूरा खत्म करने की जो है प्रयास कर रहे हैं, तो आप जो है इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और कलम और कॉपी लेकर साथ में बैठे और साथ में आप लोग भी इसे बनाएं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कुछ जो पहले वीडियो वाला था उसका बेसिक चीज हम बता देना चाहते हैं, ताकि आप लोग को वह ध्यान में आ जाए और फिर इस वीडियो का लाभ जो है आप ले सके। तो उसमें जो है एक बताए होंगे तुलनीय आयु है, तुलनीय आयु है। तो तुलनीय आयु क्या होता है? तो कहता है कि वैसा दो आयु है, वैसा दो आयु है जिनका कोटि समान हो, जिनका कोटि मतलब समझ रहे होंगे ऑर्डर समान हो, उसे हम तुलनीय आयु कहते हैं। जैसे हम एक मैट्रिक्स ले लिए A बराबर 2 3 4 5, एक और ले लिए B कोई मैट्रिक्स ले लिए और 3 5 6 7। तो यहां पे देखिए इसका यदि हम कोटि पूछे तो बोलिएगा आप लोग कि 2 गुना 2। इसका कोटि यदि पूछे तो इसका भी 2 गुना 2, यानी कि दोनों आयु के कोटि क्या है? समान है। इसीलिए यह दोनों आयु को हम तुलनीय आयु कहेंगे। इसी प्रकार से हम और यदि देखें कि A बराबर 3 4 5 और B बराबर ले रहे हैं 2 3 4, क्या यह तुलनीय आयु है? तो इसका जो है हम लोग कोटि चेक करेंगे। तो कोटि चेक करिए, तो इसमें कितना रो कितना कॉलम? तो रो जो है 3 गो, कॉलम 1 गो है। इस मैट्रिक्स को देख रहे हैं कि रो 1 गो है, कॉलम कितना है? 3 गो है। क्या यह दोनों का कोटि समान है? तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं। यदि दोनों का कोटि समान नहीं है तो A और B तुलनीय आयु नहीं होगा, तुलनीय आयु नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, यानी यदि दो मैट्रिक्स का कोटि समान ना हो तो वह तुलनीय आयु नहीं होता है, और दो मैट्रिक्स का यदि कोटि समान हो जाए तो उसे हम तुलनीय आयु कहते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग एक और समझ लेते हैं जिसका नाम है इक्वल मैट्रिक्स, अर्थात समान आयु है। तो समान आयु क्या कहता है, इसको समझेंगे। समान आयु है, कहता है समान आयु कि वैसा दो मैट्रिक्स जिसका कोटि तो समान हो, जिसका कोटि समान हो तथा संगत अवयव भी बराबर हो, संगत अवयव भी बराबर हो, उसे हम समान आयु कहते हैं। यानी इसको हम लोग समझेंगे। कहता है कि वैसा दो आयु है जिसका कोटि तो समान हो, मतलब तुलनीय आयु हो,
लेकिन उसके साथ साथ संगत अवयव भी बराबर हो। अब संगत अवयव का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। a बराबर ले लेते हैं 2 3 4 5 और b बराबर ले रहे हैं 3 2 3 4 5। यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे 2 है, तो इस मैट्रिक्स में भी यहां 2 है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्थान को बोलते हैं A11 और A11 यहां पे 2 है, तो यहां पे B11 क्या है, यहां B मैट्रिक्स है तो B11 होगा और B11 यहां पे 2 है। इसको यदि बात करें E इसका स्थान क्या है तो A12 है, तो इधर में इसको देख रहे हैं B12 का, तो दोनों का वैल्यू समान है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग संगत अवयव। यानी कि दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयव क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग बोलेंगे समान आयु है। इस समान आयु को हम A बराबर B द्वारा सूचित करते हैं। यानी कि इस तरह से दोनों आयु में देख रहे हैं कि संगत अवयव बराबर है, तो इसीलिए लिखेंगे कि A बराबर B। इसका मतलब कि A और B दोनों क्या है, समान आयु है। तब इसी बेस पे जो है टाइप 2 में बहुत सारे मैथ जो है दिया हुआ है, तो आपको बीच में वही टाइप 2 जो है आज हम बताने वाले हैं। तो आप जो है वीडियो पे बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है लाइक करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अभी जो है आप लोग समझ चुके होंगे कि समान आयु क्या होता है। जैसे यदि हम पूछे कि एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और एक इधर मैट्रिक्स है 4x 3 यानी कि 2x और 4 और 5, कहेंगे कि बताइए यह दोनों जो है समान आयु है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग तुरंत इसे बता पाइएगा कि x का जो वैल्यू होगा इसका संज्ञक e है, अर्थात x का वैल्यू 3 होगा और तुरंत जो है यहां पे आंसर लिखा जाएगा कि x बराबर 3। तो इतना सिंपल जो है नहीं रहता है, इतना सिंपल रहता तो कोई भी बना लेता, थोड़ा सा कुछ घुमाया हुआ रहता है, इक्वेशन के रूप में उसको बनाया हुआ रहता है, तो उसको जो है हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिए कि 4 3x 5 यह जो है एक मैट्रिक्स है और एक और मैट्रिक्स है y z और 1 और 5। कहता है कि बताइए इसमें x y z का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए तो बहुत ही सिंपल है, x का वैल्यू यदि पूछ रहा है तो x के संगत कौन है, यहां पे देखिए x यहां है तो इसमें जो है यहां होना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 1। y का वैल्यू यदि पूछें तो y यहां पर ही है, तो इसका संगत अवयव कौन है 4 है, इसका मतलब y का वैल्यू कौन हो गया 4 हो गया। तो यहां से लिखेंगे y बराबर 4। z का यदि वैल्यू पूछें तो z यहां है और इसका संगत कौन है, तो इसका संगत देख रहे हैं तो 3 है, अर्थात z बराबर कितना हो जाएगा 3। और यही x y और z का क्या हो गया आंसर हो गया। हम आगे देखें इसी प्रकार से क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो यानी कि यह जो है टाइप 2 है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि x प्लस वाई और यहां दे देते हैं 2 और यहां 5 प्लस जेड और यहां एक्स वाई। और आप देखिए क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन से शुरुआत होता है 6 2 और 5 और 8 यह क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पे अगर हम कहें कि एक्स वाई जेड का वैल्यू बताओ तो हम लोग तुरंत नहीं बता सकते हैं। अगर हम कहें कि x का वैल्यू बताओ तो x प्लस वाई का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, x का वैल्यू कहीं भी नहीं है। तो हम बारी बारी से सबका इक्वेशन के रूप में बनाएंगे। तो x प्लस वाई के स्थान पे क्या है, तो यहां पे बोलेंगे कि 6 है, मतलब x प्लस वाई के वैल्यू 6 हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। फिर देखें कि 5 प्लस जेड का वैल्यू क्या है 5 है,
तो लिखेंगे 5 प्लस जेड बराबर 5, तो इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब हम देखेंगे एक्स वाई के वैल्यू कितना है, तो एक्स वाई के स्थान पे 8 है, तो एक्स वाई बराबर 8, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब 3 इक्वेशन हमारे पास हो गया। यहां से तो जेड का मान सिंपली निकाल सकते हैं, इधर 5 है तो इसको उधर भेजेंगे तो -5, यानी कि जेड बराबर क्या आ गया 0, जेड के स्थान पे 0 आ गया। अब यदि हमें निकालना है x और y का वैल्यू, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि यदि यहां से यदि हम कहें कि y बराबर क्या होगा, तो 8/x हो जाएगा, और इस 8/x को हम समीकरण फर्स्ट में यदि रखें तो देखिए क्या होता है, कहेंगे समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 में क्या है, y बराबर 8/x, तो x है तो x से y के जगह कितना देंगे 8/x, तो यहां लिखेंगे 8/x बराबर 6। अब देखिए यहां x में x से गुना हो गया तो x² प्लस 8/x बराबर 6, तो अब यहां से तिरछे गुना करेंगे तो होगा क्या, यहां ध्यान दीजिएगा x² प्लस 8 बराबर 6x, तो x² माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 हो गया। अब द्विघात समीकरण आ गया, तब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आप लोग जानते होंगे कि ये 8 को 2 भाग में गुणनखंड करेंगे, नहीं तो एक हम नया भी इसका कॉन्सेप्ट निकालने के लिए बता चुके हैं, और वो अभी 16 दिसंबर 2019 को ही जो है वह खोज हुआ है, और उसका भी वीडियो जो है बना चुके हैं, तो आप जो है जाकर वीडियो उसको देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो उससे नहीं अभी बताते हैं, पहले आप जो है उसको देखिए, आप पहले समझ जाइए, उसके बाद जो है हम बताएंगे। तो इसको जो है आप लोग के मेथड से ही इसको सोल्व यदि करें तो देखिए 8 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, और -6 लाना है तो -4 -2 करेंगे तब आएगा। तब इसको हम लिख सकते हैं क्या, x² -4x -2x प्लस 8 बराबर 0। तो यहां पे 4 टर्म हो गया, तो दो को कॉमन लेंगे तो इसमें x कॉमन, तो x -4 बचेगा, इसमें से -2 कॉमन करते हैं तो x -4 बराबर 0, x -4 दोनों में है तो x -4 फिर से कॉमन, तो यहां हो जाएगा x -2 बराबर 0, तो x -4 बराबर 0 और x -2 बराबर 0, तो यहां से x बराबर 4 और x बराबर 2 निकल गया, यानी x का वैल्यू यहां कितना आ गया 2 आ गया, 4 और 2 आ गया। अब यदि y का वैल्यू निकालना है तो कहेंगे, इसको जो हम समीकरण 3 मान लेते हैं, तो हम कहेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तब 3 में रखिए y बराबर 8/x, यदि हम x बराबर 4 रखें, x बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8/4, और इस तरह से 2 निकलेगा। लेकिन x बराबर यदि हम 2 रखें 2, तो y बराबर 8/2 और 2 चौका 8, यानी y का मान 2 और कितना आ गया 4। इसीलिए हम कहेंगे अभीष्ट उत्तर x बराबर कितना, तो कहेंगे 4 और 2, y बराबर 2 और 4 और z बराबर 0, और यही हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। ठीक है, x और y और z का वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, और सारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, और आप जो है यदि नहीं देखे हैं, आप हमारे यदि चैनल पे अब पहली बार आए हैं तो आप पहले देखिए, उसके बाद जो है यह वीडियो देखें, तो आपको जो है बहुत फायदा होने वाला है। हम तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड
और यहां पे ले लेते हैं x प्लस जेड और y प्लस जेड। इसका जो वैल्यू दिया हुआ है इधर 9, 5 और 7। देखिए हम क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ले लिए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7। तो इसमें भी कहता है कि x, y और z का वैल्यू निकालिए। तो हम यहां से देख रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 9 है। फिर जो है x प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 5 है, और y प्लस जेड का वैल्यू कितना है, तो 7 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड और इसको हम मान लेते हैं थर्ड। अब देखिए यहां जो है x प्लस जेड बराबर 5, तो x बराबर निकालेंगे तब क्या 5 माइनस जेड हो सकता है, जरूर होगा। अब x बराबर 5 माइनस जेड और यहां से y बराबर निकाले तो 7 माइनस से जेड होगा। अब x और y के वैल्यू को हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, यानी कि लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x और y का मान रखने पर क्योंकि हम जो है सबको z के रूप में कर लेंगे, तो x का वैल्यू यहां पे रखेंगे तो 5 माइनस जेड प्लस y का वैल्यू रखेंगे तो 7 माइनस जेड प्लस जेड का वैल्यू है तो जेड बराबर 9 दिया हुआ है। अब देखिए जेड जेड माइनस 2 जेड और 7 5 12, 12 माइनस 2 जेड और प्लस में जेड गाऊ है बराबर 9, तो 12 माइनस 2 जेड में से जेड घटेगा तो माइनस जेड बराबर 9। इसीलिए हम इसको आगे यदि देखें तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 9 अर्थात 3, यानी जेड का वैल्यू यहां निकल गया 3। अब 3 जो है इसके स्थान पे रखेंगे तो x और y का वैल्यू निकल गया। तब कहेंगे कि इसको जो है हम लोग मान लेते हैं इसको सेकेंड और इसको जो है हम लोग थर्ड मान लेते हैं। कहेंगे समीकरण 2 में जेड का मान रखने पर, तो जेड का मान रखिए तो x बराबर 5 माइनस जेड, तो जेड के वैल्यू कितना निकला है 3, तो इसके जगह 3 तो x बराबर 2 आ गया। अब कहेंगे समीकरण 3 में जेड का मान रखने पर तो रखिए समीकरण 3 है y बराबर 7 माइनस जेड, तो जेड के जगह कितना देना है 3 देना है, यहां पे 3 रखेंगे तो y बराबर 4 होगा। तो कहेंगे अभीष्ट उत्तर x बराबर कितना आया 3, नहीं x बराबर कितना है 2 है, y बराबर कितना है तो यहाँ पे 4 है और z बराबर कितना है तो यहाँ पे 3 है। तो यही जो है क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, x y z का वैल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको देखें, काफी आसान जो है चैप्टर यह मैट्रिक्स है, इससे आसान जो है 12th में कोई चैप्टर है ही नहीं, यह बहुत ही आसान है। अब देखिए हम अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं 4था नंबर, और इसी तरह से जो है आपको मिलेगा प्रश्न आपके किताब में। आप चाहे किताब जो है कैसी सी ना उठाइए, आप चाहे तो एनसीईआरटी उठाइए या किसी भी प्रकाशन का किताब उठाइए, आपको इस टाइप का 12th स्टैंडर्ड वाले बुक में जरूर मिलेगा। तो चलिए हम 4था नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि मैट्रिक्स है 2a प्लस b और यहां ले लेते हैं a माइनस 2b और इधर लेते हैं हम 5c माइनस d और यहां पे ले लेते हैं 4c प्लस 3d और बराबर, यह समान मैट्रिक्स है तो इसे इधर 4 माइनस 3 और यहां पे 11 और यहां पे 24 ले लेते हैं। अब इसमें कहता है कि a b c और d का मान ज्ञात करें, तो फिर से हम वही उपाय करेंगे कि 2a प्लस b बराबर कितना होगा 4 होगा, a माइनस 2b बराबर कितना होगा -3 होगा
और 5c माइनस डी बराबर कितना होगा, तो 11 होगा। और एक और है 4c प्लस 3d बराबर 24 होगा। अब देखिए सबसे पहले कोई एक के वैल्यू निकाल दीजिए। यदि हमको मन कर रहा है, देखिए तो ये दोनों में कि दोनों को यदि इसमें हम 2 से गुना करके इसको जोड़ देते हैं तो यहां पे a का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो इसीलिए इसको हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मान लेते हैं और कहेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करके और प्लस सेकंड में जोड़ देंगे। तो इसमें 2 से गुना करिए तो 2 दूनी 4a प्लस 2b बराबर 4 दूनी 8। इसमें कुछ से नहीं गुना करना है, हुबहू लिख देना है। तो a माइनस 2b बराबर माइनस 3 जोड़ेंगे तो इसे ही कट जाएगा। 4a और एगो a 5a बराबर 8 में से 3 गया 5, यहां से कट गया 5 का 5, a बराबर 1। अब a का मान हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रखेंगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा। तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर तो रखिए समीकरण फर्स्ट है 2a प्लस b बराबर 4। तो a का वैल्यू 1 निकला तो a की जगह 1 रखेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 अर्थात 2 हो गया। यानी कि यहां a और b दोनों का वैल्यू निकल गया। अब निकालना है हमें क्या, c और d का वैल्यू। तो यहां पे देख रहे हैं कि d है ऐसे ही और यहां ये है, तो इसको एक इक्वेशन हम थर्ड माने, इसको फोर्थ माने। तो देखिए तो इसमें 3 से गुना करके दोनों को जोड़ेंगे तो हमको c का वैल्यू मिल जाएगा। तो कहेंगे समीकरण 3 गुना 3, यानी इसमें यहां d है, d में 3 से गुना है तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे और प्लस 4। अब करिए तो इसमें 3 से गुना करना है तब 5 तिया 15c माइनस 3d बराबर 11 तिया 33। इसमें कुछ से नहीं गुना करना है, हुबहू लिख देना है 4c प्लस 3d बराबर 24। तो देखिए तो इसे ही कट गया, 15 4 19c बराबर 33 और 24 कितना हो गया, 4 3 7 3 2 5, तो 19 तिया 57, c बराबर निकल गया 3। और इस c का वैल्यू हम समीकरण 3 में चाहे 4 में रखेंगे तो d का वैल्यू मिल जाएगा। तो कहेंगे समीकरण 3 में c का मान रखने पर तो रखिए तो कितना है समीकरण 3, 5c माइनस d बराबर 11। तो c की जगह 3 रखना है तो इसके जगह 3, तो माइनस d बराबर 11 माइनस 5 तिया 15, इधर आएगा तो माइनस d बराबर 11 में से 15 गया माइनस 4। ठीक है, तो माइनस माइनस कट गया, d बराबर 4 आ गया। इसीलिए हम लिखेंगे कि अभीष्ट उत्तर बराबर a बराबर, देखिए अभीष्ट उत्तर a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4 निकल गया। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 4 निकल गया। तो इस तरह से इसको हम देखें। अगला यदि हम प्रश्न देखें इसी टाइप का, तो 5वां नंबर प्रश्न को अभी हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं हम कि x माइनस वाई और इधर 2x माइनस x1 और यहां पे 2x माइनस वाई और इधर ले लेते हैं 3x प्लस y1 बराबर इधर -1 5 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 13। तो इसमें कहता है कि x y x1 y1 का वैल्यू निकालना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर क्या होगा, तो कहेंगे कि -1 होगा। 2x माइनस, चाहे इसको देख लेते हैं, 2x माइनस वाई बराबर क्या होगा, तो इसका वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। फिर यहां यदि लिखें कि 2x माइनस x1
का वैल्यू क्या होगा, 2x माइनस x1 का वैल्यू 5 होगा, और 3x प्लस y1 का वैल्यू क्या होगा, तो हम कहेंगे कि 13 होगा। इसमें देखिए इस समीकरण दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो y कैंसिल नहीं, घटाएंगे यदि तो y कट जाएगा और x का वैल्यू निकलेगा। इसीलिए हम इसको समीकरण फर्स्ट और समीकरण इसको सेकंड मान लेते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, यहां से y का वैल्यू यदि निकाले तो y को इधर भेजेंगे तो y बराबर 2x हो जाएगा, और इस 2x के मान को हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। कहेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर तो रखिए तो x माइनस y, तो y की जगह 2x बराबर -1, तो x में से 2x घटेगा, माइनस x बराबर -1, यानी x बराबर 1 आ गया। फिर आगे देखें, अगला यदि हम इसमें देखें कि x का वैल्यू 1 आ गया तो हम कहेंगे कि x का मान इसमें रखने पे, यानी कि इसको समीकरण 2 कह देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर तो y बराबर 2 गुना 1 बराबर 2, यानी y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए x का भी वैल्यू निकल गया, y का भी वैल्यू निकल गया। इसको समीकरण 3 मानते हैं, इसको समीकरण 4 मानते हैं। तो यहां देखिए 2x के जगह यदि हम 1 दे दें, माइनस x1 बराबर 5, तो माइनस x1 बराबर 5 माइनस 2, तो माइनस x1 बराबर -3, माइनस माइनस कट गया, x1 बराबर 3, और यहां से 3 और x के वैल्यू 1 यदि रखें तो प्लस y1 बराबर 13, तो y बराबर कितना हो गया, 13, और इसको हैने करेंगे तो -3, यानी y बराबर 10 आ गया। तो इसीलिए अभीष्ट उत्तर x बराबर 1, y बराबर 2, x1 बराबर 3, y1 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। यहां पे y1 है तो y1 का वैल्यू 10 हो गया। ठीक है, तो यही जो है हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा x बराबर 1, y बराबर 2, x1 बराबर 3, y1 बराबर 1। तो अब जो है आप लोग को टाइप 2 के जितने भी प्रश्न होगा आप बनाने की कोशिश करेंगे, आपसे बनेगा क्वेश्चन, और आप इतना सारे जो हम बताएं, आपको यदि फास्ट लगा हो तो आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे देख सकते हैं, आप अपने कॉपी में जो इसे नोट कर सकते हैं। और वीडियो आप लोग को यदि अच्छा लगे तो आप इसे जरूर लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। तो चलिए हम जो है आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अगले टाइप के लिए, टाइप 3 के लिए कुछ हम थ्योरी देख लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर अगले टाइप 3 का जो है क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आएंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले कि आयुओं का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो कहता है कि माना कि ए और बी समान कोटि का आयु है, तो ए और बी का संगत अवयव को जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी कि कहता है कि ए और बी एक समान कोटि का आयु है, तो ए और बी का योग निकालना है, तो ए और बी का योग यहाँ पे लिख देंगे, ए और बी का योग संगत अवयव को जोड़ने पर प्राप्त होता है, और इसे हम a प्लस बी से सूचित करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर देखें कि a बराबर aij कोई एक मैट्रिक्स है जिसका कोटि m गुना n है, और b एक मैट्रिक्स ले लिए जिसका जो मैट्रिक्स है bij, और कोटि इसका भी कितना है, m गुना n है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, a और b इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका संगत अवयव भी आपस में जुटेगा, यानी aij और bij आपस में जुटेगा, और इसका भी कोटि कितना रहेगा, m गुना n ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे हम लोग कहेंगे कि a बराबर कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 3 4 5 1 -2, और b बराबर इसी प्रकार से ले रहे हैं कोई मैट्रिक्स 3 2 1 -5 2 1। अब देखिए
इसका कोटि की अगर बात करें तो 2 गो रो और 3 गो कॉलम, तो इसका कोटि हो जाएगा 2 गुना 3। इसमें भी देखें तो 2 गुना 3, यानी देखें कि पहला बात कि कोटि तो दोनों में समान है, कोटि समान है तो कहता है कि कोटि समान होना चाहिए और ए और बी का जो योग निकालेंगे तो उसका संगत अवयव को जोड़ने पर a प्लस बी प्राप्त होता है। यानी कि संगत अवयव अब देखेंगे, 2 का संगत कौन है 3 है, 3 का संगत कौन है 2 है, 4 का संगत 1 है, 5 का संगत -5 है, 1 का संगत 2 है, -2 का संगत 1 है। और इस सब को जोड़ेंगे तो देखिए a प्लस बी यदि हमें निकालना है, a प्लस बी, तो यहाँ 2 है यहाँ 3, 2 का संगत 3, तो 2 और 3 5 हो गया। फिर 3 और 2 यानी 3 और 2 यहाँ जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 और इधर 5, यानी 5 में से 5 घट जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 0, और 1 है इधर 2 है तो 1 और 2 3 हो जाएगा, और -2 और +1 तो -2 + 1 हो जाएगा -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। और इसका भी कोटि देखिए 2 गो रो और 2 गो कॉलम, यानी कि इसका भी कोटि कितना हो गया 2 गुना 3 कोटि का हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक जो 2 गुना 3 कोटि का होगा इसका योगफल भी होगा। तो यहाँ हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो a और b का जो कोटि होता है वही कोटि जो है a प्लस बी का भी होता है। जैसे a का कोटि m गुना n और ये दोनों आयुः का कोटि सेम होना चाहिए, तो m गुना n जो है a प्लस बी का भी कोटि है। ठीक है, तो ये जो था आयुः का योग। एक जो है और एग्जाम्पल हम इस पे देख लेते हैं, और बाकी जो है आप इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके। अब देखिए एक मैट्रिक्स ले लिए, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि a बराबर 2 3 4 5 और इधर ले लेते हैं b बराबर 3 1 2 5। और अब कहता है कि a प्लस बी बताओ, a प्लस बी बताओ। तो a प्लस बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका संगत अवयव को जोड़ेंगे। तो 2 का संगत कौन है 3, यानी लिखेंगे 2 + 3। ठीक है, और 3 का संगत कौन है 1, तो 3 + 1, और 4 का संगत 2 तो 4 + 2, और 5 के संगत 5 तो यहाँ लिखेंगे 5 + 5, और इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 3 2 5, 3 1 4, 4 2 6, 5 5 10 आ गया। यानी कि ये जो निकला a प्लस बी का मान निकला। अब देख लेते हैं इसका कोटि, देखिए 2 गुना 2 कोटि का है, इसका भी कोटि 2 गुना 2 है, तो इसका भी कोटि देख रहे हैं 2 गुना 2 ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब आगे देखिए, अब कहता है आयुः का ऋण, यानी आयुः का ऋण, तो यह क्या है निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कहता है कि माना कि a बराबर aij एक m गुना n कोटि वाला एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो -a बराबर -aij आयुः का ऋण कहलाता है, और इसे -a से सूचित किया जाता है। अब देखिए कहता है कि a कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका कोटि m गुना n कोटि वाला है, तो -a जो होगा वह आयुः का ऋण कहलाता है। और -a निकालने के लिए a के प्रत्येक अवयव का चिन्ह बदलना होगा। ये जो आप लोग ध्यान में रखिए। अब देखिए जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझे, तो जैसे अगर हम a बराबर ले रहे हैं -3 2 5 और 1 ले रहे हैं, तो यदि हमें -a निकालना हो तो इन सभी के चिन्ह को चेंज कर देंगे तो -a का मान निकल जाएगा। अर्थात ये -3 है तो यहाँ पे +3, ये +2 है तो यहाँ पे -2, यहाँ 5 है तो -5, यहाँ 1 है तो यहाँ -1। ठीक है, इस प्रकार से -a निकल गया। इसी प्रकार एक और हम देखें अभी, तो मान लेते हैं कि b बराबर अगर है 3 2 -5 और 3,
तो इसमें -b निकालना हो तो इन सभी का चिन्ह को चेंज कर देंगे, यानी +3 है तो -3, +2 है तो -2, -5 है तो +5 और +3 है तो -3। तो ये क्या चीज का मान निकल गया? -b का मान निकल गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखें आयुओं का ऋण जो है कैसे निकाला जाता है। अब हम इस पे देखते हैं एक और बात, जैसे कभी कभी आ जाएगा कि आयुओं का योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब जानते हैं कि चिन्ह चेंज, मतलब यही है। जैसे अगर कहेंगे ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होगा तो हम लोग याद रखेंगे -a होगा। ए का योज्य प्रतिलोम -a होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, यदि जैसे अगर कहा कि a बराबर 2, 3, 1, 5 का योज्य प्रतिलोम बताएं, योज्य प्रतिलोम बताएं, योज्य प्रतिलोम बताएं, चाहे निकाले कह देगा। तो हम लोग देखें कि योज्य प्रतिलोम कहेगा तो ए का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम हम लोग जानते हैं कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -a होगा। और -a तो माइनस और a है तो a 2, 3, 1, 5 और इसके आगे माइनस लग गया, और माइनस को हम इसके प्रत्येक अवयव के पास में भेज सकते हैं। अर्थात देखें तो माइनस को इसके यहां भेजेंगे तो -2, इसके यहां भेजेंगे तो -3, इसके यहां भेजेंगे तो -1, एक रंग भेजेंगे तो -5। यानी कि a का योज्य प्रतिलोम हमारा निकल गया -2, -3, -1 और -5। ठीक है, अब आगे देखते हैं दो आयुओं का अंतर, यानी डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। तो कहता है कि माना कि a और b दो समान कोटि का आयु है, तो a और b का अंतर उसके संगत अवयव को घटाने पर प्राप्त होता है और इसे a - b से सूचित किया जाता है। अर्थात इसको हम समझें कि a बराबर aij जिसका कोटि m गुना n है, तो देखें हम, और b बराबर bij जिसका कोटि भी m गुना n है। तो a - b यदि हमें ज्ञात करना है तो aij - bij यह होगा, अंतर होगा, a - b होगा और इसका भी कोटि क्या होगा, m गुना n होगा। जैसे एग्जाम्पल हम यदि देखें कि a बराबर कोई मैट्रिक्स लेते हैं 2, -3, 2, 1, ठीक है, और b बराबर ले लेते हैं 4, 3, -2, 1। तो हमें निकालना है a - b, a - b निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब a - b हमें निकालना है, a - b, तो देखिए कहता क्या है कि a और b का अंतर जो होगा उसके संगत अवयव को घटाने पर प्राप्त होगा। तो बताइए a का संगत क्या है, 2 का संगत हम देखें तो 4 है, मतलब 2 - 4 को घटाएंगे। 3 का संगत क्या है, 3 है, यानी कि -3 - 3 को घटाएंगे। और 2 का संगत -2 है तो 2 - 2 करेंगे और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 - 2। फिर 1 का संगत 1 होगा तो 1 - 1 होगा। और फिर यहाँ पे हम देखें कि 2 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। और 3 -3 - 6 हो जाएगा। और 2 और माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे 2 और प्लस 2 तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और 1 - 1 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा निकला यह 2 गुना 2 कोटि का ये भी प्राप्त हुआ और यह a - b का मान निकल गया। फिर इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल यदि ले तो वह एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है। जैसे देखिए a बराबर हम ले लेते हैं 3, 2, 5, 6, 2, 3 और b बराबर -5, 3, 2, 1, 4, 3। तो दोनों का कोटि क्या है, समान है, 2 गो रो और 3 गो कॉलम। इसमें भी 2 गो रो 3 गो कॉलम। तो a - b निकालना है तो क्या करेंगे, इसका संगत अवयव को घटाएंगे। तो 3 के संगत -5 तो 3 - -5। फिर देखें
2 के संगत कौन है 3, तो 2 माइनस 3। 5 के संगत कौन है 2, तो 5 माइनस 2। और यहाँ पे 6 का संगत कौन है 1, तो 6 माइनस 1। 2 का संगत 4, तो 2 माइनस 4। और 3 का संगत 3 है, तो 3 माइनस 3 होगा। फिर इसको लिखे तो देखिए 3 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और 5 और 3 8 होगा। फिर 2 में से 3 गया -1, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 4 गया -2, और 3 में से 3 गया 0। तो इसका भी कोटि कितना हो गया 2 गुना 3 कोटि का हो गया। और यही जो है a माइनस बी निकल गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको देखें। तो आगे है कि किसी आयु का अदिश संख्या, अदिश अर्थात कोई निश्चित संख्या से गुणन, तो कहता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, यानी कि कोई नंबर हो। यानी किसी भी आयु में अगर कोई एक निश्चित राशि यानी कि अदिश से यदि गुना करेंगे तो क्या होगा। तो कहता है कि माना कि a बराबर aij एक आयु है तथा k एक अदिश है। अदिश मतलब कोई निश्चित संख्या है, एक अदिश संख्या है जिससे a में गुना करने पर क्या होगा k होगा, और एक k से अंदर भी गुना होगा यानी k aij होगा, और इसका कोटि ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, इतना प्राप्त होगा, और इसे k a से सूचित किया जाता है। अर्थात इसको हम देखें कि a बराबर aij है जिसका कोटि m गुना n है, तो k जो होगा k aij और इसका भी कोटि उतना ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल यदि ले तो a बराबर हम लिख दिए 3 2 5 2 3 1। ठीक है, तो हम इसमें अगर कहें कि 3a बताइए, 3a मतलब k के जगह यहाँ पे कितना ले रहा है 3, यानी 3 से a में गुना हो जाएगा। तो गुना जब भी होगा तो 3 से इस सभी प्रत्येक अवयव में होगा, यानी कि लिखेंगे 3 गुना 3, 3 गुना 2, और इसमें गुना होगा 3 गुना 5, इसमें गुना होगा 3 गुना 2, इसमें गुना होगा 3 गुना 3, इसमें गुना होगा तो 3 गुना 1 होगा। और इस तरह से जो संख्या हमें प्राप्त होगा कितना होगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, यानी कि यह जो प्राप्त होगा 3a का मान प्राप्त हो जाएगा। इस पे एक और एग्जांपल हमें यदि ले तो जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं इसका जस्ट उल्टा कह दे, यानी कि दे दिया कि 4a बराबर यहाँ पे दे दिया 12 16, फिर दे दिया 20, फिर दे दिया 15 यानी कि 16, फिर 8 दे दिया, और फिर दे दिया 12। तो कह रहा है कि 4a बराबर इतना, तो a बराबर क्या होगा, a का मान निकालिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या है सब में 4 से गुणा किया हुआ है, तो हमको a का मान निकालना है, तो इस सब में 4 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, यानी कि 4a बराबर हमको इतना वैल्यू है तो a बराबर निकालना होगा, तो ये 4 जो है सब में भाग लगेगा, यानी कि 12/4, 16/4, 20/4, फिर 16/4, 8/4 और 12/4 होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 4 तिया 12 यानी कि 3 हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 हो जाएगा, 4 5 20, 5 हो जाएगा, 4 चौका 16, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा, 4 तिया 12, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी ये जो हमारा प्राप्त हुआ a का वैल्यू प्राप्त हो गया। और ई वाला अगर दे रहे ई वाला का वैल्यू प्राप्त करने के लिए बोले तो इसमें हम सब में 4 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से हम जो निकालते हैं यह किसी आयु का अदिश से हम लोग इस प्रकार से गुना करते हैं। और इसका कुछ प्रॉपर्टी है, बहुत सारे प्रॉपर्टी है, तो वह सब प्रॉपर्टी जो आप लोग जानते हैं, जो भी जोड़ घटाव का जो नियम होता है वह जो है बिल्कुल सेम ही है, केवल इसमें एक मैट्रिक्स के रूप में गुना करना होगा, जोड़ना होगा। तो ध्यान देंगे कि गुना करेंगे तो इसके प्रत्येक अवयव में करेंगे, अगर जोड़ेंगे भी तो इसके संगत अवयव से जोड़ेंगे। ठीक है, तो इतना जो है हमको टाइप 3 के लिए जो है कुछ प्रॉपर्टी था, कुछ कॉन्सेप्ट था जो बता दिए हैं। अब अगले दिन से हम जो बताएंगे इस पर टाइप 3 का जो मैथ सॉल्यूशन लेकर आएंगे
और उस प्रकार से पूरा जो है मैथ इंड हो जाएगा। यानी फर्स्ट चैप्टर जो था वह इतना ही थ्योरी से खत्म हो जाएगा। तो चलिए अभी जो है आप लोग अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और फिर उसमें जो है हम जोड़ घटाव और अदिश से गुणा करने से संबंधित जो है प्रश्नों को लेकर हम आएंगे। और आप जो है यह हमारे वीडियो पे यदि इसी प्रकार से बनना रहना चाहते हैं तो आप जो है लाइक जरूर करें, कमेंट करें, कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।